आज सुबह मुझे उठा दिया जाता है 4 बजे, क्योंकि मेरे भाई जा रहे थे अजमेर और उनको 6 बजे तक बरेली पहुंचाना था, क्योंकि उनकी ट्रेन भी 6:30 बजे की थी। और ये भाई साहब पता ना किसकी याद में खड़े, शाहजहां ने तो मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था, इधर लग रहा है उससे भी तगड़ी प्लानिंग चल रही है। और इधर भी अजमेर जाने की खुशी का माहौल कुछ अलग ही है भाई साहब। फिर बिना देर किए हम लोगों ने बैग रख लिया गाड़ी में, और इधर तो कुछ समझ में ही ना आ रही है प्रॉब्लम क्या है, बस हंसे जा रही है 1 घंटे से। फिर हंसी खुशी का माहौल बनाते हुए हम लोग निकल लेते हैं सीधे बरेली के लिए। फिर हम लोग हाईवे पर पहुंच ही पाते हैं और निगोई से 2-3 किलोमीटर आगे निकलने के बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कोहरा। सोचा गाड़ी साइड में लगा के कांच पहुंच लूं, लेकिन भाई साहब इधर तो कुछ अलग ही हिसाब किताब चल रहा था, जितना साफ कर रहे हो उससे ज्यादा गंदा हो रहा। उसके बाद टॉप गियर डाल के हम लोग आ जाते हैं सीधे बरेली जंक्शन पे। फिर मेरी नजर पड़ जाती है सीधे लाइटों पे। लाइटें देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी का बली माली मचल रही है। फिर मैंने सोचा शायद किसी टी की बारात हो, खैर मुझे क्या, मेरी दावत थोड़ी है। फिर भैया को उतार के गाड़ी को लगाया सीधे पार्किंग पे। फिर हम लोग चल दिए सीधे प्रवेश द्वार की तरफ। वाकई में भाई साहब स्टेशन तो बड़ी बढ़िया करके सजा रखी है। फिर स्टेशन के नजारे लेते हुए हम लोग आ जाते हैं सीधे अपने भतीजे के पास। और ये भाई साहब तो ट्रॉली बैग ऐसे चला रहे जैसे इसी पे बैठ के अजमेर जाएंगे। फिर पता चला कि ट्रेन आने में अभी 15 मिनट बाकी हैं। फिर क्या, थोड़ी देर वेट करने के बाद पता चलता है ट्रेन आने में कुछ ही मिनट बाकी हैं। फटाफट से मैं लेता हूँ अपने भतीजे साहब के 2-4 मीठी मीठी पप्पियां। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं सीधे स्टेशन के अंदर। फिर भैया को वहीं पे छोड़कर बाय बोलकर हम लोग कर लेते हैं एग्जिट। फिर हम लोग आ जाते हैं अपनी गाड़ी के पास। उसके बाद हम लोग हिंदी इंग्लिश के बोर्ड पढ़ते हुए निकल लेते हैं सीधे अपने घर के लिए। ईमानदारी से बोल रहा हूँ भाई साहब, सबसे बढ़िया गाड़ी लगती है। मन चाहे आदमी बैठा लो, 2, 4, 6, 8, 10, 20 जितने बैठा लो भाई साहब, क्षमता होना चाहिए बस। और सैटेलाइट पे तो ऐसी भीड़ लग रही है जैसे सबका घर का दूध यही दूध देने आता हो। फिर इस भीड़ भाड़ से निकलने के बाद हम लोग घर के लिए जा ही रहे थे, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो कि गाड़ी थी इको, पूरी गाड़ी भाई साहब खत्म हुई पड़ी है। आप खुद देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन क्या है। क्या गाड़ी को देख के लगता है कि कोई इसमें बचा भी होगा? फिर मैंने गाड़ी हल्की करके भैया से पूछा कि सारे सेफ हैं? भैया का जवाब था हाँ। बताओ भाई घर से क्या सोच के निकले होंगे, लेकिन क्या हो गया इनके साथ। जिंदगी मौत का भी कोई भरोसा नहीं होता है, कब चलते चलते इंसान गिर पड़े कोई पता नहीं। इसीलिए भाई गाड़ी चलाने में कभी जल्दबाजी मत करो, ऐसी चलाओ, आप भी सेफ रहो और अपोजिट वाला भी। और इसी के साथ हम लोग भी आ जाते हैं अपने घर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय।